हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। ओके, आज मैं आपको टैली का फर्स्ट लेक्चर्स आपको पढ़ाने वाली हूँ। व्हाट इज़ अकाउंटिंग। ओके, तो इन दिस लेक्चर वी विल लर्न व्हाट इज़ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके, ये तीन टॉपिक पे हम आपको बेसिक बताते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज अकाउंटिंग। क्या है अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। मीन्स जो डेली के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, हम लोग हमारे डेली लाइफ में जो भी ट्रांजैक्शंस मेंटेन करते हैं वो एक अकाउंटिंग होता है। जैसे आप डेली के जितने भी ट्रांजैक्शंस करते हो तो वो सब क्या होता है? अकाउंटिंग होता है। कोई भी पर्सन, देखो कोई भी आप फील्ड में जाते हो लेकिन अकाउंटिंग का तो आपको यूज आना ही आना है। अगर आप डेली के कितने भी, छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, तो उसे अपना अकाउंटिंग करना ही पड़ता है। जस्ट एक हम कोचिंग क्लास का एग्जाम्पल्स लेते हैं कि अगर आप कोचिंग क्लासेस में हो और आपको अगर अकाउंटिंग करना है, ठीक है, तो जैसे अगर कोई 10 स्टूडेंट्स है तो 10 स्टूडेंट्स का आप मेंटेन कर सकते हो रिकॉर्ड। बट अगर आप 100 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना हो तो दैट टाइम वी विल यूज द टैली और अकाउंटिंग। ठीक है, तो देन लेट्स, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग का हमें यूज करना होता है। देन नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या यूज है? टू मेंटेन अ सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। आपको क्या करना है कि जो भी ट्रांजेक्शन आप करते हो, जो भी ट्रांजेक्शन है, हम लोग क्या करते हैं, डेली बेस के जितने भी ट्रांजेक्शन है वो हम लोग मेंटेन करते हैं। देन आपको पता होना चाहिए कि अगर आप बिजनेस करते हो तो आपका कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो सब आपको आइडेंटिफाई करना करना है। इसीलिए आपको अकाउंटिंग करना होता है। टू डिटरमाइन अ फाइनेंशियल पोजीशन, आपको पता होना चाहिए कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। जैसे अगर आपका बैलेंस शीट क्या है, हमें लायबिलिटी कितना है, कितना असेट है, टोटली नेट प्रॉफिट आपका कितना आया हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसका भी एक मेन रीज़न होता है अकाउंटिंग करने का। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, आपको जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर होती है तो आपका एक डिसीजन होता है, डिसीजन मेकिंग, कि आपको डिसीजन लेना होता है कब इंफॉर्मेशन है कब नहीं है। देन थर्ड है हमारा रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग मतलब क्या होता है कि जो भी आप अकाउंटिंग करते हो वो एक रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग: पर्सनल अकाउंटिंग, रियल अकाउंटिंग, नॉमिनल अकाउंटिंग। अगर आपको अकाउंटिंग करना है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं कि अकाउंटिंग बहुत हार्ड है, मुझे तो समझेगा या नहीं समझेगा। पहले उनके मन में ना एक डर लगा रहता है कि अकाउंटिंग बहुत ही ज़्यादा टफ है, वो जो ट्रांजैक्शन है, वो जो बॉक्स है, वो नहीं समझ में आता है। बट क्या वो इसलिए नहीं समझ में नहीं आता है क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि अकाउंटिंग का क्या है ना, एक तरीका होता है कि किस तरीके से करना है। जैसे अगर आपको पता होना चाहिए कि ये एंट्री इसी में आती है, वो एंट्री इसी में आती है, तो तभी जाके आप अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, सो रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के पहले ना हम लोग देखेंगे कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। डेबिट और क्रेडिट क्या का मतलब क्या होता है कि अकाउंटिंग में 2 साइड होती है। एक होता है डेबिट साइड और दूसरा होता है क्रेडिट साइड। अगर मान लो अगर आपके पास से पैसा आया, आपके पास में पैसा आता है तो वो हमेशा उसको डेबिट बोला जाता है, और डेबिट के लिए हमारे अकाउंटिंग में डीआर बोला जाता है। अगर आपके पास से पैसा जाता है, ठीक है, डेबिट मतलब जमा और क्रेडिट मतलब उधारी, यानी आपके पास से पैसा जाता है तो उसको क्रेडिट बोला जाता है। ये होता है डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट। तो यही चीजें पकड़ के हम लोगों को रूल्स ऑफ अकाउंटिंग सीखना है। सो लेट्स स्टार्ट द 3 golden rules of accounting. Then first personal account, then real account, थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहले हम पर्सनल अकाउंटिंग की तरफ जाते हैं। क्या होता है पर्सनल अकाउंटिंग का मतलब होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब डेबिट द रिसीवर मतलब बताओ आप, यानी डेबिट का मतलब अगर हमारे पास में किसी भी कैसे भी पैसा आता है,
हमारे पास में अगर पैसा आता है तो उसका अकाउंट डेबिट होता है। तो पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है कि पर्सन के रिलेटेड हो सकता है, या उससे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है, या फिर उसके कंपनी से रिलेटेड हो सकता है, या उसके फर्म से रिलेटेड हो सकता है, यानी पर्सनल, या उसके बैंक से रिलेटेड हो सकता है। यानी पर्सनल अकाउंटिंग का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन का नेम उसको हम जो है उसी के पर्सन के नेम से आइडेंटिफाई नहीं करते, तो उसके बिजनेस के भी नेम से आइडेंटिफाई करते। जैसे एग्जाम्पल, आप किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, ठीक है, अगर कोई इंस्टीट्यूट है, जैसे अगर कोई एक ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, तो आप उसके ओनर का नाम नहीं लेते हो, राइट। आप क्या करते हो ना, उस इंस्टीट्यूट का नाम लेते हो कि मैं ग्लोबल में जा रही हूँ। सो एक कॉलेज का नाम, अगर किसी कॉलेज में जाना है, आप उस कॉलेज का नाम लेते हो। मतलब आप किसी भी बिजनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए उस पर्सन का नाम नहीं लेते, उसके बिजनेस का नाम लेते हो, राइट। पर्सन का तो नाम लेते ही हो, लेकिन साथ में आप उसके बिजनेस का भी नाम लेते हो। मतलब पर्सनल अकाउंट में वो एंट्री आती है कि जो पर्सन से रिलेटेड हो, चाहे उसके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, चाहे उसके कंपनी से रिलेटेड हो सकता है, या उसके शॉप से भी रिलेटेड हो सकता है। इसी तो उसका रूल्स है कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। मतलब जिस व्यक्ति के पास, या जिस फर्म के पास, या जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास, या जिस कंपनी के पास पैसा आता है, तो उसका अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। और क्रेडिट द गिवर का मतलब होता है कि जिस भी पर्सन के पास से पैसा जाता है, या उसके कंपनी के पास से पैसा जाता है, या फिर उसके फर्म के पास से पैसा जाता है, या उसके ऑर्गेनाइजेशन के पास से पैसा जाता है, तो उस टाइम उसका अकाउंट होता है क्रेडिट। सो आप उसका एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो, जैसे कि पेड ₹5,000 टू राहुल। सो एक चीज आपको इसमें समझना है कि कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपको ये एज्यूम करके चलना है कि ये जो कंपनी है जिसका ट्रांजैक्शन कर रहे, ये मेरी ही कंपनी है। अगर आप ऐसा सोच के चलोगे तो आपको एंट्री बहुत आसानी से समझ में आएगी, बहुत इजीली समझ में आएगी। अदरवाइज आपको वो एंट्री नहीं समझ में आएगी। ऐसा समझ के चलो कि पैसा आया तो मेरे पास में आया, पैसा गया तो मेरे पास में से गया। तो सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एग्जांपल, पेड ₹5,000 टू राहुल। अभी देखो इस एंट्री में क्या है, राहुल के पास ₹5,000 आए। मतलब अगर राहुल के पास में आए तो किसने दिए भाई, मेरी कंपनी ने दिए। मैंने क्या बोला कि पहले हमें ये एज्यूम करना है कि अगर दे रहा है तो मैं दे रही हूँ, या मेरी कंपनी दे रही है, ले रही है तो मेरी कंपनी ले रही है। आप ऐसे आइडेंटिफाई करो कि मेरी कंपनी है, तो आपको ट्रांजैक्शन अच्छे से समझ में आए। मतलब पेड किया, मतलब किसने पेड किया, हमारे कंपनी ने पेड किया। किसको पेड किया, राहुल को पेड किया। और कंपनी का, हमारे पर्सनल अकाउंटिंग का रूल्स क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी पैसा जिसके पास आता है उसका अकाउंट डेबिट। पैसा किसके पास आया, राहुल के पास। सो राहुल का अकाउंट क्या होगा, डेबिट। सो यहाँ पे हमने देखा है राहुल का अकाउंट डेबिट। सो पैसा किसके पास से गया, हमारे पास से गया। तो हमारा नाम कभी किसी अकाउंट में नहीं आता। आप खुद को आइडेंटिफाई करते हो क्या, करते हो क्या? अगर किसी का नाम अगर रोहित है तो बोलेगा कि रोहित जा रहा है, रोहित आ रहा है, वो बोलेगा कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर पैसा आएगा तो मेरे पास में आएगा। तब उस टाइम पे हमें कैश अकाउंट क्रेडिट करना है, जबकि बल्कि उसका नाम नहीं लेना है, क्योंकि पता है कि पैसा तो हमारे पास जा रहा है, यानी हमारे पास से क्या गई, कैश गई। तो दूसरे साइड में हमेशा कैश या फिर बैंक अकाउंट आता है। बैंक का कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ी देर में समझाती हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रिसीव्ड 8,000 फ्रॉम मोहित। अभी देखो उसका अपोजिट एंट्री है ये, रिसीव्ड 8,000 फ्रॉम मोहन। तो मोहन के पास से गया, देने वाला कौन है? अब देखो इस एंट्री का मतलब क्या होगा कि 8,000 रुपए मिले, किसके पास से मिले भाई, मोहन के पास से मिले। अभी मोहन देने वाला है तो ऑब्वियसली वो मेरे बाजू वाले को तो देगा नहीं, देगा तो मुझे ही देगा, राइट। तो पैसा किसके पास आया, मेरे पास, मेरे कंपनी के पास आया, क्योंकि मेरे एंट्री में मैं कर रही हूँ। इसका मतलब पैसा किसके पास आया, मेरे पास में आया। सो पैसा किसने दिया? अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि कैश कब कहाँ लिखना है, तो सबसे पहले ना कौन पर्सन कहाँ क्रेडिट डेबिट है वो पहले देख लेना। तो आपको पता होना चाहिए कि मोहन ने देने वाला है, तो देने वाला कहाँ होता है, क्रेडिट में होता है, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे क्रेडिट वाला रूल्स लगेगा। एक ही एंट्री में दोनों रूल्स नहीं लगता, एक तो डेबिट द रिसीवर होगा या फिर क्रेडिट द गिवर होगा। इसलिए मोहन ने पैसा दिया, मतलब मोहन देने वाला है, तो मोहन का अकाउंट कहाँ आएगा भाई,
क्रेडिट में, तो हमारे पास क्या आया, मोहन ने दिया तो हमारे पास में 8,000 रुपये आए ना, तो उस टाइम पे कैश अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि अभी लास्ट एंट्री में, फर्स्ट एंट्री में कैश अकाउंट क्रेडिट था, तो अभी क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा, राइट। देन नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल में देखो आप, पेड ₹12,000 टू सुरेश बाय चेक, एक्स्ट्रा वर्ड आया चेक। अगर पेड ₹12,000 टू सुरेश होता तो एंट्री क्या होती, सुरेश के पास पैसा आया मतलब सुरेश का अकाउंट डेबिट है, और कैश अकाउंट क्रेडिट होता, बट सुरेश के पास पैसा आया लेकिन हमने किससे दिया, चेक से दिया, मतलब उसके पास कैश आई क्या, नहीं आई। कहाँ गया उसका पैसा, बैंक में जमा हुआ उसके, क्योंकि उसको हमने क्या दिया, चेक दिया। सुरेश को हमने क्या दिया, चेक दिया। तो चेक से जब पैसा आता है तब हमारे अकाउंट में हमें कैश की जगह पे बैंक लिखना होता है। दैट टाइम क्या यूज करेंगे हम लोग, वी विल यूज द बैंक अकाउंट। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रिसीव्ड ₹15,000 फ्रॉम अमित। अभी अमित के, अभी तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा कि अमित ने पैसा दिया, देने वाला अमित है, मतलब अमित का अकाउंट क्रेडिट, तो हमारे पास क्या आई, कैश, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट क्रेडिट। और एक चीज है इसमें कि हमेशा ध्यान में रखना कि टू का मतलब होता है क्रेडिट और बाय का मतलब होता है डेबिट। तो डेबिट में कभी बाय जनरली लिखा नहीं जाता, लेकिन ध्यान में रखना है आपको कि बाय यहाँ पे लिखा जाता है, टू क्रेडिट में लिखा जाता है, मतलब बाय डेबिट में, टू क्रेडिट में। पेड, नेक्स्ट एग्जांपल, पेड ₹3,000 टू रिया। रिया के पास पैसा आया, मतलब पैसा किसके पास आया, रिया के पास, तो रिया का अकाउंट डेबिट, तो हमारे पास से पैसा गया मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे भी कैश अकाउंट, बिकॉज कोई बैंक से पैसा दिया हुआ नहीं है, सो हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि बैंक अकाउंट नहीं आएगा, कैश अकाउंट आएगा। सो आज हमने देखा है पर्सनल अकाउंटिंग के रूल्स। आज क्या देखा है, अकाउंटिंग क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। मैंने आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का पर्सनल अकाउंट भी सिखाया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रियल अकाउंट भी सीखेंगे, उसके बाद में हम नॉमिनल अकाउंटिंग भी सीखेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं आपको नए नए वीडियोस और आपकी आसान भाषा में ही मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।